हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट राघव सिंह और आज आप मेरे साथ यात्रा करेंगे दिल्ली से लखनऊ तक की। मुझे पता है कि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस फ्लाइट को, इस रूट को बहुत बार लिया होगा और आपने एयर ट्रैवल भी बहुत बार किया होगा। लेकिन मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं आपको एयर ट्रैवल के बारे में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी पॉइंट आउट करना चाहता हूँ जो शायद छोटी छोटी बातें आपने नोटिस ना की हों और जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप आने वाले वीडियो से अपडेटेड रह सकें। तो चलिए अब आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पर और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट से। जैसे कि हम लोग अपने व्हीकल की फ्यूलिंग कराने जाते हैं। इस समय जैसा कि आप देख रहे हैं ये एयरक्राफ्ट की रिफ्यूलिंग हो रही है। और अगर आप एयरक्राफ्ट के राइट हैंड साइड देखें, जो ताज सैट्स का आप इतना बड़ा ये जो ट्रॉली देख रहे हैं, ये एक्चुअली जब आप एयरलाइन में जो आपको खाना मिलता है वो ये ट्रॉली को लिफ्ट अप होकर के, और इसमें छोटी छोटी ट्रॉलीज होती हैं जिसको कि एयरक्राफ्ट में रख लिया जाता है, और जो पुरानी ट्रॉलीज होती हैं उनको इसी चैनल से नीचे उतार दिया जाता है। ये पर्सनल एयर वेंट्स हैं और लाइट्स है, ये सब तो आपने देखी ही होगी। और अगर आपने किसी अटेंडेंट को बुलाया है तो आप बटन प्रेस करेंगे तो ये लाइट उनको बताती है कि किस पैसेंजर ने एक्चुअली उनको कॉल किया है। ये जो ट्रॉली है ये एक्चुअली एयरक्राफ्ट को पुश बैक करने के लिए यूज़ होती है। अगर आपको पता हो कि एयरक्राफ्ट फॉरवर्ड, लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में जाता है, एयरक्राफ्ट बैक डायरेक्शन में नहीं जाता है, एटलीस्ट सिविलियन एयरक्राफ्ट। तो ये जो ट्रॉली होती है इसका काम होता है एयरक्राफ्ट के फ्रंट व्हील से अटैच होकर के इसको पुश बैक करना। अगर आपको एयरक्राफ्ट के विंग में ये 4-5 जो पिन जैसी चीज़ें दिख रही हैं, अगर आप ध्यान से देखें, इनका ये काम होता है कि ये स्टैटिक को एनवायरनमेंट में डिस्चार्ज करती हैं। जैसे कि जब आप घर में होते हैं आपको कभी कभी ऐसा होता है कि स्टैटिक बड़ी ज़ोर से झटका लगता है, तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए आपको अर्थिंग करनी पड़ती है। वैसे ही ये जो पिन्स होती हैं ये एनवायरनमेंट में स्टैटिक को डिस्चार्ज कर देती हैं। अब आपने नोटिस किया होगा कि जो एयरक्राफ्ट की जो सीट बेल्ट्स होती हैं वो कार की तरह नहीं होती हैं। कार की जो सीट बेल्ट्स होती हैं उनका काम होता है इन केस ऑफ क्रैश किसी पैसेंजर को अपनी पोजीशन पे रोक करके उसकी जान बचाना, जबकि एयरलाइन की जो सीट बेल्ट होती है उसका काम होता है इन केस ऑफ टर्बुलेंस पैसेंजर को अपनी सीट पर रखना। तो ये जो डिज़ाइन है ये इनफ होती है, ये सफिशेंट होती है कि इन केस ऑफ टर्बुलेंस एक पैसेंजर को अपनी सीट पर वो रोके रहे। इस वजह से इसको कार वाली सीट बेल्ट की डिज़ाइन नहीं दी जाती है। अगर आप राइट साइड में एक ट्रॉली देख रहे हो, इसका काम होता है आपकी जो बैग्स होते हैं, आपके जो पैसेंजर्स के जितने बैग्स होते हैं, इसका काम होता है जब वो ट्रैक्टर से एयरक्राफ्ट की तरफ आते हैं इसके ऊपर रख दिए जाते हैं ताकि वो ईजिली एयरक्राफ्ट में ट्रांसपोर्ट किए जा सकें। तो मैनुअली चढ़ाने से बढ़िया ये होता है, मैन्यू चलाने से इजी ये होता है कि इस ट्रॉली पर रख दीजिए और ये ट्रॉली उसको धीमे से ऊपर पहुंचा देती है। वहाँ पे ऊपर एक इंसान खड़ा होता है जो कि आपके बैग्स को एयरक्राफ्ट में एक पोजीशन पे रख देता है। तो चलिए अब सारी फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी हैं और एयरक्राफ्ट पुश बैक के लिए रेडी है। Well, good afternoon, ladies and gentlemen. Announcement from the flight deck. This is your captain speaking.
My name is Atul Naya. I would like to take this opportunity to welcome all of you on board our flight Vistara 641 service to Lucknow. The flight time expected is about 15 minutes. We do expect to cruise at 27,000 feet, cruising at a speed of roughly 800 kilometers per hour. And the flight deck today, to assist me, is Senior First Officer Miss Vaseline. In the cabin, we have an efficient set of crew members led by Senior Cabin Crew Member Mr. Akash. He and our team are looking forward to the opportunity of providing you the highest level of safety and comfort that Vistara is proud of having. Light turbulence is expected. For the same reason, I recommend all passengers to keep your seatbelt securely fastened. Please do respect the seatbelt signs whenever they're switched on. I shall be getting back to you shortly before we commence our descent to Lucknow. Till then, sit back, relax, and enjoy this new feeling of flying with Vistara. Thank you for your attention. The cabin air Nisha, Sakshi and Chirag. The flight time today from takeoff to touchdown is expected to be 50 minutes. Do let us know if there's anything we can do to make your flight more comfortable. And please know that the government regulations require cabin crew instructions to be followed at all times. We wish you a pleasant flight. Thank you. देवी सज्जनों में विमान की सुरक्षा नियमों के बारे में आपको जानकारी देंगे। कृपया ध्यान दें कि इस विमान के उपकरणों की निर्धारित जगह विमानों से अलग हो सकती है। आपसे निवेदन है आप इस समय अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग न करें और क्रू द्वारा दी गई सुरक्षा निर्देशों पर ध्यान दें। धन्यवाद। लेडीज एंड विल नाउ बी को बक्कल में डालें, पट्टी खींचकर उसे कस लें और इस तरह ढीली करें। पेटी खोलने के लिए फ्लैप उठाएं और इस तरह अलग कर लें। कैबिन में हवा का दबाव कम हो जाने पर यह नकाब अपने आप नीचे आ जाएंगे। अपने स्थान पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए यह आवश्यक है कि आप इसे अपनी ओर खींचें और नाक मुंह ढककर सांस लेते रहें। दूसरों की सहायता करने से पूर्व अपना नकाब ठीक से पहनें। इस विमान में 8 आपातकालीन निकास हैं। विमान के पिछले भाग में 2 द्वार, विंग्स पर 4 और 2 द्वार विमान के आगे के भाग में हैं। हर मुख्य द्वार पर एक इवैक्यूएशन स्लाइड उपलब्ध है, जो विमान से अलग कर नाव की तरह इस्तेमाल की जा सकती है। फर्श पर लगी मार्गदर्शी बत्तियां आपात स्थिति में आपको नजदीकी निकास की दिशा दिखाएंगी। आपका नजदीकी निकास आपके पीछे की ओर भी हो सकता है। अपनी और दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन स्थिति में विमान से निकलने से पूर्व अपना सारा सामान विमान में ही छोड़ दें। अधिक जानकारी के लिए कृपया सुरक्षा निर्देश पत्र पढ़ें, जो आपके सामने की सीट पॉकेट में उपलब्ध है। धन्यवाद। आकार के ई-रीडर्स का उपयोग फ्लाइट मोड में किया जा सकता है। आपकी और सहयात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़े आकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे लैपटॉप, बड़े ई-रीडर्स और टैबलेट्स आदि का उपयोग पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस साइन के बंद होने के बाद फ्लाइट मोड में करें। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जब एयरक्राफ्ट एक्टिव रनवे पर आ जाता है उसके बाद भी वो थोड़े टाइम रुका क्यों रहता है। उसका कारण है वेक टर्बुलेंस, WAKE। जब कोई एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो उसके पीछे की जो हवा होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ले लीजिए कि एयरबस A380 जैसा सुपर जंबो टेक ऑफ कर रहा है और उसके पीछे कोई छोटा एयरक्राफ्ट है, अगर दोनों बिना टाइम डिफरेंस के टेक ऑफ करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाती है कि जो छोटा एयरक्राफ्ट है वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर के किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो एयर को नॉर्मल होने का मौका दिया जाता है और एयरक्राफ्ट्स के बीच में टेक ऑफ के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट का समय छोड़ दिया जाता है।
तो चलिए अब मैं आपको एयरक्राफ्ट टेक ऑफ की ओरिजिनल साउंड के साथ छोड़ देता हूँ ताकि आप टेक ऑफ एंजॉय कर सकें। कृपया पोस्ट का सेवन करने के बाद अपना फेस मास्क को पहनना जारी रखें। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, the health and safety announcement as advised by authorities due to ongoing COVID-19 crisis. You are informed that interaction between passengers and crew will be kept with a minimum. Kindly occupy your allocated seats throughout the flight and avoid any non-essential movement in the cabin. All customers are advised to minimize the use of lavatories and avoid queuing at the lavatory and galley areas. Please check for the lavatory occupied sign prior to using the lavatories. All customers must continue to wear their face masks throughout the flight and maintain environment. जो कुर्सी की पेटी बांधने का संकेत शुरू कर दिया गया है। कृपया अपनी कुर्सी पर लौट जाएं, अपने साथ लाए सामान को अपनी सामान कक्षा सामने वाली कुर्सी के नीचे रखें। इस समय लैपटॉप इत्यादि को स्विच ऑफ कर दें, अपनी कुर्सी सीधी कर लें, जैसे बंद कर लें, कुर्सी की पेटी बांध लें और विंडो शेल्फ को खुला रखें। किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए अथवा हमारे नोडल ऑफिसर और डीजीसी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स की जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट avirsara.com पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।
इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी मैंने उसको बेसिक और इंटरेस्टिंग रखने की कोशिश करी। आई अंडरस्टैंड कि आप में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो एयर ट्रैवल रेगुलरली करते हैं, पर मैं ऐसी ऑडियंस को भी टारगेट करना चाहता हूं जो कि शायद पहली बार एयर ट्रैवल कर रही हो। क्योंकि बिलीव इट और नॉट, एयरपोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट पर ही मुझे कोई मिला था और उन्होंने मुझे एक बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछा कि बोर्डिंग पास कैसे मिलता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को रिस्पेक्ट करें कि व्यूअर्स में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि शायद आज पहली बार ट्रैवल कर रहे हो। तो चलिए पहुंच गए हम लखनऊ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम रेगुलर ट्रैवल वीडियोस डाला करते हैं और आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आते होंगे। अगर आपका कोई सजेशन है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।